दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। तो का हाल बा भाई लोग। उम्मीद करता नहीं कि सबके हुआ अच्छा नहीं हुई, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स की तैयारियां करता है वो अच्छा भला कैसे हो सकता है। और देखा जाए तो बिहार सरकार की जो नीतियां हैं उससे तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट और काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिख रहे हैं, और उनका नाखुश होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि देखा जाए, चूँकि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आज किस पे डिस्कशन करने वाला हूं, और उसी डिपार्टमेंट के कृषि मंत्री का भी अगर बात का वैल्यू नहीं है राज्य में, तो फिर ये सोचने वाली बात है। इन सभी बातों पे चर्चा होगी, और मेन मुद्दा यही रहेगा कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, जिसको हिंदी में कृषि समन्वयक कहते हैं, इसकी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब ख़त्म होगी। यानी फाइनल सिलेक्शन या फाइनल नौकरी कब तक लड़कों को मिलेगा। नौकरी होना ना होना तो अलग की बात है ही, लेकिन जो बिहार सरकार की नीति है वो तो छात्रों को काफ़ी ज़्यादा नाखुश कर रही है। खैर छोड़िए, ये सरकार के काम है, सरकार तो करेंगे ही। लेकिन हम लोग बात करते हैं जो इस वैकेंसी से संबंधित जो कुछ बातें हैं जो सभी स्टूडेंट्स के मन में ये घूम रहा है। पहली बात ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी, यानी विभाग ये खुले तौर पर कब बोलेगी कि नहीं, इसका इस वैकेंसी में यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए इतनी सीटों पे वैकेंसी आ गई है और इसकी परीक्षा बीपीएससी कराएगी या फिर बीएसएससी कराएगी। इसके बारे में अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की पेपर जो है वो बीपीएससी ही लेगा। ठीक है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, अधिक चांस यही है। और दूसरी बात ये होगी आज की इस वीडियो में कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। ये दूसरी बात भी पहली बात से जुड़ा हुआ है। जब नोटिफिकेशन आएगी तभी तो पता चलेगा कि फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है, और आखिरी वहीं ज्वाइनिंग कब तक होगी। सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देर किए बिना आप डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, सबसे पहले तो इसमें सीटों को लेकर संशय है। क्योंकि अगर कृषि मंत्री के बयान को देखा जाए तो उन्होंने बोला था कि 2000 से अधिक सीटों पे कृषि समन्वयक की भर्ती होगी। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, हाँ ये है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, ये अखबार का कटिंग है जो कि कृषि विभाग के वेबसाइट से ही मैंने इसको डाउनलोड किया है। कृषि समन्वयकों के 1652 पदों पर होगी बहाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये जो वैकेंसी जो आने वाली है इसकी संख्या कितनी होगी, अभी भी इस पे जो कृषि मंत्री ने बोला था उसमें और ये जो अभी आप अखबार के कटिंग में देख रहे हैं इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं मान करके चलता हूँ कि 1652 पदों पे ही वैकेंसी आए। लेकिन कब तक आएगी, तो इस संबंध में दिसंबर महीने में ही सरकार के द्वारा जो कृषि विभाग है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें यह बताया गया था कि कुछ ज़िले ऐसे हैं, बिहार के 38 ज़िलों में से कुछ ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने कोटिवार खाली सीटों की विवरण विभाग को नहीं भेजी है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जैसे कृषि विभाग बिहार सरकार जो है, पटना के जो निदेशालय हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उन्होंने सभी ज़िलों को ये निर्देश दिया था कि आपके सभी डीओ, सभी ज़िले के डीओ से कि आपके ज़िले में कितनी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की सीटें खाली है और कैटेगरी क्या रहने वाली है। उसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, ईबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सभी डिटेल्स के साथ आप पटना निदेशालय को सबमिट कीजिए। इस कार्य को करने में मुझे लग रहा है ये काम नवंबर महीने से पहले से चल रही थी, जिसमें जा कर के कुछ ज़िलों ने डिटेल्स विभाग को भेज दिया था दिसंबर महीने तक। लेकिन उसमें भी कई ज़िले जो डिटेल्स भेजे थे उनमें त्रुटियां थी, और कई ज़िलों ने तो अभी अपना डिटेल्स ही नहीं भेजा था। तो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ये फरवरी 2025 चल रहा है, तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। मैंने भी पता किया, मेरे भी जो सोर्स हैं मैंने उनसे पता करने का प्रयास किया, तो ये जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की जो नोटिफिकेशन है
चूँकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, हाँ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये तो पहले की पेपर की कटिंग है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सभी चीज़ों को ऊपर बताया, एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अंडरलाइन करके। देखिए यहाँ पे जिला कृषि पदाधिकारियों को फिर से त्रुटियों को चिन्हित कर फाइल लौटाई जा रही है। मतलब जो जिला के द्वारा डिटेल्स भेजा गया था उसमें सुधार करने के लिए पुनः उस फाइल को जिला में ही फॉरवर्ड किया जा रहा है। 15 दिसंबर तक इसमें सुधार का निर्देश दिया गया है और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज 6 फरवरी है, यानी ये 15 दिसंबर तक बात जो थी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी को लेकर के वो इतनी आगे तक चल गई थी कि 15 दिसंबर तक ही जो जिला वाइज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिटेल्स हैं वो निदेशालय को भेजना था पटना में। लेकिन अभी इसका क्या एग्जैक्ट अपडेट है ये तो अभी ना कृषि विभाग बिहार सरकार बताई है और ना ही हम लोग ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ये जब 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था और ये फरवरी महीना चल रहा है। और मैंने भी पता किया, जो डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम करते हैं जानने वाले, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है, जो इसका नोटिफिकेशन है वो मार्च महीने में आ जाएगी। मार्च महीने में आ जाएगी, मे भी फरवरी के लास्ट में भी आ जाए, लेकिन मार्च महीने में आ जाएगी। इसके पीछे का रीज़न, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा, कोई भी वैकेंसी हो उसका राजनीति से सीधा संबंध होता है। बिहार में चुनाव होने वाला है, तो यही बात है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वो मार्च महीने में आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि फरवरी के लास्ट तक भी आ जाए, वो और अच्छा है। और अगर नोटिफिकेशन आ गई यानी कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अब जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात है कि ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी, तो ज्वाइनिंग तो कराना उनकी काम है। बाकी जो भी छात्र स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। और आप लोग ये मान करके चलिए कि अगर क्या वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि चुनाव है, क्रेडिट लेना है सरकार को, तो वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। और इसकी कंप्लीट ज्वाइनिंग का बात करें एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का, तो अगस्त महीने तक, सितंबर तो बहुत दूर चला जाएगा, उस तक तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगस्त महीने तक इसको ज्वाइन करा लेगी बिहार सरकार। अब इसी हिसाब से आप लोग सोचिए और अपना स्टडी कीजिए। आपको ये मान करके चलना है कि नोटिफिकेशन मार्च महीने में मान लीजिए आ जाएगी, उसके बाद आपको 1.5-2 महीने का टाइम मिले, फिर पेपर होगा। मान लीजिए कुछ गड़बड़ियाँ भी आती है बीच में, तो सभी गड़बड़ियों को हटाते हुए ज्वाइनिंग अगस्त महीने तक करा देगी बिहार सरकार। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी कोई आपका सवाल और हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस मैं आशा करता हूं कि जिन छात्रों ने, जिन भाइयों बहनों ने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, जिस सवाल का जवाब जानने के लिए यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिले और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी हमारे आदर्श जो डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसमें हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, उसमें भी क्लिक करके आप हमें ज्वाइन हो सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।